हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। आज मैं उसके क्वेश्चन पे आपको डिस्कस करूंगा और आज हम एक और मेथड देखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हम दूसरा मेथड देखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों मेथड के कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कैपिटलाइजेशन मेथड में ध्यान रखना बेटा, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या दिया होता है। तो आपके पास एक तो दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जांपल ले रहे हैं हम। एक आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, मान लो 1 लाख दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आप जानते हो, लास्ट क्लास पढ़ा हमने लास्ट मेथड में 10%। तीसरा दिया होगा आपको प्रॉफिट, मान लो 15,000। और चौथा दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये लिखोगे, लिखा होगा कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा। टीएस गवाल से मैं पढ़ाता हूं बेटा, तो अच्छा होगा कि अगर आप टीएस गवाल की बुक है तो आप साथ में बुक्स लेके रखना कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिख पाए। वैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लगा रखा है, बट अच्छी विजिबिलिटी के लिए आप बुक को अपने खोल सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड। देखो ये 4 इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज। और बोलेगा फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट मेथड आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो आपको बेटा करना क्या गया है, तो यहाँ पे बेटा 3 स्टेप है। सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना दिया है, तो बोलोगे सर 1 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, बोलोगे सर 10% नॉर्मल रेट ऑफ। बिल्कुल सही बात है। तो 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी पहली चीज आ गई 10,000। क्या किसी को इसमें डाउट है? मुझे लगता है किसी को डाउट हो। क्लियर है? कैपिटल दिया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला लगाया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट की मतलब नॉर्मली इंसान को इतना कमाना चाहिए था। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप दूसरों से भाई साहब ज्यादा कितना कमाते हो, दैट इज सुपर। तो सीधा सा फॉर्मूला, जितना आपने कमाया उसमें से नॉर्मल घटा दो, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट जो आपको दिया होगा, और माइनस एनपी जो आपने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका होता है सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है भाई साहब 15 और आपने नॉर्मली जो है वो 10 है, तो आप लोगों से 5,000 ज्यादा कमाते हो। तो ये सेकंड स्टेप हो गया सुपर प्रॉफिट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। यही है आपका मेथड। तो 5,000 सुपर प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर है 2, तो 10,000 आपकी गुडविल आती है। क्लियर है बात? तो सीधा सा मेथड, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना इसको। मेरे हिसाब से लगता है आपको कोई डाउट होगा। बाकी बातें जो मैंने आपको लास्ट पहले लेक्चर में डिस्कस करते वो सारी बातें यहाँ भी इंप्लीमेंट होती है। अगर क्वेश्चन में 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन में 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया होगा तो आप उसको एवरेज कर लोगे। कोई खर्चा दिया होगा तो प्रॉफिट से घटा दोगे। अगर क्या कहते हैं कैपिटल ना देकर एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होगा तो माइनस करके कैपिटल निकाल लो। ये सारा कॉन्सेप्ट वही पुराना है जो मैंने आपको पहले बता रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, इसको स्क्रीनशॉट लेना आप। तो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो हम बहुत सारे क्वेश्चन है 15 से लेकर 20 तक। ये 2022 वाले एडिशन की बुक है, 23 वाले एडिशन में ये 13 से हो गया। तो देखो मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इन्फॉर्मेशन देखो क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन देखिए सुपर प्रॉफिट के, लिखा है द कैपिटल ऑफ अनुज एंड बीना इज 10 लाख। एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर है नई बुक का 13, पुरानी का 15। आपके पास दिया हुआ कैपिटल ऑफ अनुज एंड बीना, कैपिटल दे रखा है कितना भाई साहब, तो 10 लाख रुपए कैपिटल। कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 10 लाख रुपए। फिर लिखा है द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है, तो बोलोगे सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये दिया हुआ है आपको 15%। फिर लिखा है एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 60,000 ईच। लिखा कि पार्टनरों की जो सैलरी है वो 60,000 ईच है। सैलरी यानी खर्चा, और 2 पार्टनर है। तो एक्सपेंस आपको दे दिया, किस नाम से एक्सपेंस है भाई साहब, इसको याद रखना। मैंने आपको बताया कि सिर्फ रेड से लिख रहा हूँ। एक्सपेंस दे रखा सैलरी 60,000 ईच, यानी 1,20,000 का आपको खर्चा दिया हुआ है। फिर लिखा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट दिया 3 सालों का। पहले का दिया 3 लाख, दूसरे का 360 और तीसरे का 4। और सबसे आखिरी लाइन देखो लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए, 2 साल हो गए। तो देखो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो आपके पास कैपिटल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नंबर ऑफ ईयर 2 है। परेशानी है कि प्रॉफिट 3 साल का और खर्चा ये दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जब 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया होगा तो पहले आप क्या कर लोगे, तो सर एवरेज प्रॉफिट कर लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे, देखो 3 3 6 4 10 लाख 80,000
डिवाइड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 3,60,000। अब मैंने बताया था इसमें से एक बात और आपको कि अगर कोई खर्चा दिया होगा तो माइनस कर देंगे। तो 3,60 के प्रॉफिट में से 1,20 का खर्चा हो गया, यानी आपको प्रॉफिट कितना लेके चलना है? बोलोगे सर मुझे प्रॉफिट 2,40 लेके जाना। बिल्कुल सही, ये एक्स्ट्रा काम था, करना पड़ा। इसके बाद वही आपको मेथड के फॉर्म लगाने। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? तो बोलोगे सर नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 10 लाख, जगह कमी से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब फॉर्मूला लिख के करना याद रखना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। पहला स्टेप आ गया 15 है, 1.5 लाख रुपए। सेकंड स्टेप क्या होता है? तो बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। तो 2,40,000 लोगे आप एवरेज, ये जो निकला है, माइनस नॉर्मल है 1.5 लाख, तो 90,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। थर्ड स्टेप क्या है? तो बोलोगे सर गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ तो आपको बताइए, 90,000 इनटू 2। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक और यूनिक सा क्वेश्चन दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको लास्ट मेथड में जो मैंने पढ़ाया था कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके भी क्वेश्चन आपको दिखा दूं। आपको याद होगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लिया, चलो वेरी गुड। आपको याद होगा जब मैंने लास्ट क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड आपको पढ़ाया था, तो मैंने कहा था आपके क्वेश्चन में 3 चीजें दी होंगी, कैपिटल दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा। आप 2 स्टेप्स लगाते हो, पहले निकालते हो रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन अनदर, फिर निकालते हो गुडविल, रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एफर्ट। यही था। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में देखो, जैसे 26 है, कैपिटलाइजेशन मेथड का ही है। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कैपिटल दे रखा है 16 लाख, कैपिटल हो गया 16 लाख, पहली चीज पता चल गई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, प्रॉफिट है 2 लाख, तीनों चीजें तो दे रखी है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे आंसर। अगले में देखो प्रॉफिट है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, और देखो यहाँ पे एसेट्स दिया 17 लाख, लायबिलिटीज दिया 2 लाख, ये 2019 में आया भी है। तो 17 लाख का एसेट्स, 2 लाख की लायबिलिटीज, तो 15 लाख कैपिटल हो जाएगा। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन सही से दिख ना रहा, ब्लर हो रहा हो, अगर ऐसा है तो आप बुक खोल सकते हो। ये बुक है टीएस ग्रवाल की बुक के, टीएस ग्रवाल से क्वेश्चन है, अगर आप बुक खोलोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत तो आप भी कर सकते हो ना बेटा, यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं है, वेरी गुड। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, आप अगर आपने नहीं किए हैं तो आप कर लेना कैपिटलाइजेशन मेथड के, क्योंकि अभी नई क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ते नहीं है, तो कोशिश करो कि आप पहले दिन से पढ़ो, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, जो बढ़िया सा क्वेश्चन है। कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन, 1 मिनट, ये रहा, ये आपने देख लिया, चलो वेरी गुड, ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या, पहले इन्फॉर्मेशन को लिखते, लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन कराऊंगा। लिखा ऑन, ये बहुत अलग सा क्वेश्चन कुछ नहीं है कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको गुडविल नहीं निकालना, क्योंकि गुडविल दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देख लो जरा, बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में डाउट होता है, तो मैं सोचा आप लोग को भी होगा। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2022 एन एग्जिस्टिंग फर्म एंड एसेट, देखो लाइन ध्यान रखना, लिखा एसेट्स 75,000 इंक्लूडिंग कैश। देखो बेवकूफ नहीं बना रहा आपको यार, एक बार बताओ, लिखा एसेट्स 75,000 जिसमें कैश इंक्लूड है। भाई साहब कैश भी तो एसेट्स ही होता है, और अगर इंक्लूड है तो लिखने की क्या जरूरत है, कुछ कर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इंक्लूड अच्छी बात है, इंक्लूड है, तो नहीं होता तब तो आपको जोड़ना पड़ता। तो यहाँ पे उस कैश का कोई मतलब ही नहीं है, अगर आप जोड़ देते तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो बच्चे गलती करते हैं। इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान, तो थोड़ा सा पढ़ लो लाइन क्वेश्चन को, साफ साफ लिखा है कि हमारे पास 75,000 का एसेट्स है जिसमें कैश जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा है तो क्या करना है, अच्छी बात है, नहीं होता तो जोड़ दे, तो एसेट्स हो गया आपका 75। फिर आगे लिखा है हमारे पास क्रेडिटर है 5,000, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज दी है 5,000 की। अब अगर ध्यान से देखो जरा, 70 का एसेट्स और 75 का एसेट्स, 5 की लायबिलिटीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया आपका, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 70 लाख, मतलब 70,000 सॉरी। उसके बाद एक लाइन है लिखा है इफ फर्म हैज 10,000 रिजर्व देन कैपिटल शो 60। एक बार ध्यान समझना इस बात को, इसमें से बोला कि अगर मैं 10,000 का रिजर्व बनाता हूं तो मेरा जो कैपिटल होगा वो 60 होगा, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों जोड़ के, यानी आपको जो कैपिटल लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड लेना, वो 70,000 ही लेना है। उसके बाद आपको क्या दिया है, फिर लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 20% दिया हुआ है, एंड लिखा है फिर द गुडविल, गुडविल दिया है 24,000, भाई सब गुडविल दी हुई है, यहाँ पे गुडविल निकालना नहीं है, गुडविल दी है 24,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है कितना ईयर, 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज दिया है, और आपसे बोला बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। तो सीधे सीधे लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, फार्मूला होता है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट, जिसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और थर्ड स्टेप होता है गुडविल, जिसका फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो
ये कर लेते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो देखो पहला तो आ गया 14,000, इसमें मेरे हिसाब से लगता है कि कोई परेशानी होगी। क्लियर है बात? लेकिन परेशानी ये है कि ये नहीं निकलेगा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट है ही नहीं, तो सुपर प्रॉफिट आप निकाल नहीं सकते। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो गुडविल का फॉर्मूला, तो गुडविल है 24,000, सुपर प्रॉफिट तो नहीं दिया पर नंबर ऑफ ईयर दिया 4, तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। बिल्कुल सर, बस यहाँ से उठा के डाल दो। तो सुपर प्रॉफिट है 6,000, एपी आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, यही आपको निकालना था एवरेज प्रॉफिट, जो कि 20,000 आ गया। बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। तो ये आपका 2 मेथड हो चुके हैं, इन दोनों मेथड के क्वेश्चन आप खत्म कर लो अपने बुक से। अगर आप किसी और रिफ्रेशर की बुक को फॉलो करते हो तो आप उस बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको कराया। ठीक है, क्वेश्चन करो, कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ बैठे हुए बेटा। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए